नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जी आर चौधरी आपके लिए राजस्थान जीके की एक और इंपॉर्टेंट क्लास लेकर। आज हम बात करने वाले इस क्लास में राजस्थान की भाषा और बोलियों का एक टॉपिक है जिसमें से सवाल लगभग एक दो एग्जामों में देखने को मिलता है। राजस्थान की बोलियों से संबंधित सवाल चर्चा करेंगे इस क्लास में कि राजस्थान की बोलियों से संबंधित क्या क्या सवाल आते हैं और अपना जो चैप्टर है उसको कैसे कंप्लीट, सिंपल भाषा में कैसे कंप्लीट करें। तो अगले 30 मिनट में हम एक चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है राजस्थानी भाषा और बोलियां। ये अपना चैप्टर है राजस्थानी भाषा की बात करेंगे और राजस्थानी भाषा की बोलियों की बात करेंगे। तो चैप्टर को हम समझेंगे राजस्थानी भाषा और बोलियां। ये आज का चैप्टर रहेगी आज की क्लास में। इसको सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, राजस्थानी भाषा और बोलियां। देखो, राजस्थानी भाषा और बोलियों की मैं बात करें तो राजस्थानी भाषा का यदि जिक्र करें तो राजस्थानी भाषा जो है, राजस्थानी भाषा की मैं बात करूं तो राजस्थानी भाषा की पहले हम बात कर लेते हैं इसकी उत्पत्ति की, कि उत्पत्ति किस प्रकार राजस्थानी भाषा की हुई। एक डायग्राम बनाता हूं सिंपल सी भाषा में और उसी से समझेंगे कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो, सबसे पहले प्राचीन समय में एक भाषा चलती थी जिसको वैदिक संस्कृत बोलते थे। वैदिक साहित्य जिसमें लिखा हुआ था वैदिक संस्कृत, ये भाषा थी। और धीरे धीरे इसी भाषा से दो भाषाएं निकलकर सामने आई। एक थी जिसको बोलते हैं संस्कृत, जो प्योर संस्कृत थी वो निकलकर आई, और एक भाषा निकलकर आई पाली भाषा। इसी पाली भाषा से, ध्यानपूर्वक समझना, वैदिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत में बाद में एक भाग बन गया पाली और एक संस्कृत। इसी पाली भाषा का जब विकास हुआ, धीरे धीरे समय निकलता गया, तो इसी पाली भाषा के तीन भागों में ये बट गई। तीन प्रकार की भाषाएं इससे निकलकर आई। एक थी महाराष्ट्री प्राकृत, एक थी महाराष्ट्री प्राकृत, जो महाराष्ट्र भाषा का डेवलपमेंट हुआ, महाराष्ट्री प्राकृत। एक उसी से निकल कर आई मागधी प्राकृत। प्राकृत भाषाएं निकली से मागधी प्राकृत। और एक भाषा निकल कर आई शोरसेनी प्राकृत, शोरसेनी प्राकृत। तो तीन प्राकृत भाषाएं इससे निकल कर आई पाली भाषा से। धीरे धीरे फिर थोड़ा सा समय गुजरा और समय के साथ साथ इसमें और डेवलपमेंट हुआ। और डेवलपमेंट आप देखो तो शोरसेनी जो प्राकृत थी इसमें अपभ्रंश पैदा हुआ, इसमें बदलाव हुआ। तो शोरसेनी प्राकृत भी दो भागों में बट गई बाद में। इनका विकास हुआ, इनको हमें समझना नहीं है। तो दो भागों में ये बटी, ध्यानपूर्वक समझना। दो भाग कौन कौन से थे? एक तो आपका बड़ा जिसको बोलते हैं शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी प्राकृत से एक बनी शोरसेनी अपभ्रंश, शोरसेनी अपभ्रंश, ठीक है। और एक इसकी जो भाषा बनी वो थी गुर्जरी अपभ्रंश। ये गुर्जरी अपभ्रंश, ये भाषा बनी, ठीक है। अब ये गुर्जरी अपभ्रंश, फिर देखो शोरसेनी अपभ्रंश से मतलब नहीं है अपने को, गुर्जरी अपभ्रंश से इससे फिर एक दो भाषाएं निकलकर सामने आई। ये विकास है। एक बनी अपनी राजस्थानी भाषा और एक बनी अपनी राजस्थान के पड़ोस की भाषा गुजराती। तो देखें तो हम लास्ट में कंक्लूजन यही निकाल सकते हैं कि राजस्थानी और गुजराती भाषाएं सगी बहनें हैं। अब देखो, इसको देखो आप, तो ये एक छोटा सा डायग्राम में वापस हम समझे इन राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति को देखें तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत से। वैदिक संस्कृत पहली भाषा थी, प्राचीनतम भाषा। वैदिक संस्कृत का जब डेवलपमेंट हुआ तो दो भाषाएं निकलकर सामने आई। एक पाली भाषा का रूप में बदल गई और एक संस्कृत भाषा के रूप में बदली। फिर पाली भाषा के देखे तो तीन टुकड़ों में इसको बांटा जा सकता है। पाली भाषा का जो विकास हुआ तो एक शोरसेन प्राकृत बनी, एक मागधी प्राकृत बनी और एक महाराष्ट्री प्राकृत बनी। शोरसेनी प्राकृत फिर डेवलप हुई तो इससे गुर्जरी अपभ्रंश भाषा बनी और एक शोरसेनी अपभ्रंश भाषा बनी। और इसी गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा बनी और गुजराती भाषा बनी।
तो देखा जाए, आपसे सिंपल सा सवाल पूछा जाए कि राजस्थानी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ, तो गुजरी अपभ्रंश से हुआ। गुजरी भाषा का विकास किससे हुआ, शोरसेनी प्राकृत से हुआ। शोरसेनी प्राकृत भाषा का विकास किससे हुआ, पाली से, और पाली खुद वैदिक संस्कृत भाषा से बड़ी। तो उत्पत्ति के हिसाब से देखें तो राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति का ये जो डायग्राम है वो इस प्रकार का है। और राजस्थानी भाषा को भी हम देखें तो राजस्थानी भाषा के भी दो रूप होते हैं। राजस्थानी भाषा में भी एक आता है डिंगल, डिंगल काव्य में रचना होती है, और एक होती है पिंगल, जिसकी अलग से हम चर्चा करेंगे। तो डिंगल और पिंगल, तो इस प्रकार राजस्थानी का जो भाषा का जो उद्भव विकास है उसको हम समझ सकते हैं। अब एक और चीज अपने को याद रखनी है कि राजस्थानी भाषा की जो लिपि है, जो राजस्थानी भाषा की हम लिपि की मैं बात करूं तो लिपि जो भाषा है, यह सवाल आया हुआ है, और इसको महाजनी लिपि बोलते हैं, महाजनी, या इसको बनियाणवणी लिपि भी बोलते हैं, बनियाणवणी लिपि भी बोलते हैं। तो राजस्थान की भाषा की लिपि जो है वो क्या, कौन सी कहलाती है, महाजनी कहलाती है। छोटे से डायग्राम में हमने राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति और उसके विकास को हमने समझा, लेकिन आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की बोलियां। तो राजस्थान की बोलियों को सिंपल तरीके से समझे तो आज का टॉपिक है राजस्थानी भाषा और बोलियां। तो राजस्थानी भाषा व बोलियां अपना चैप्टर है। तो इसके बारे में अपने को जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि राजस्थानी भाषा का जो सबसे पहली बार जो प्रयोग है, जो किस व्यक्ति ने कहा कि राजस्थानी भाषा भी होती है, अलग से राजस्थानी भाषा का जिक्र किया। एक किताब आई थी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, याद रखना मोस्ट किताब है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, एक पुस्तक आई थी सर्वे ऑफ इंडिया। इसी पुस्तक में सबसे पहले राजस्थानी भाषा को अलग से जिक्र किया गया था कि राजस्थान की अलग से भाषा है। ये जिक्र आया था 1912 में, और जो लेखक थे इस पुस्तक के लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसके लेखक के जो थे वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन थे। जॉर्ज ग्रियर्सन लिख दूं मैं, तो जॉर्ज ग्रियर्सन जो एक विद्वान थे, उन्होंने सबसे पहले अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में 1912 में राजस्थानी भाषा शब्द का प्रयोग किया था कि राजस्थानी भाषा भी होती है। यदि राजस्थानी भाषा की मैं प्राचीनतम पुस्तक की बात करूं, प्राचीनतम पुस्तक का, जहां तक अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल सकता है, प्राचीनतम पुस्तक की मैं बात करूं तो प्राचीनतम पुस्तक कौन सी है, यदि आपसे यह पूछा जाए तो प्राचीनतम पुस्तक जो है वो है आपकी भारतेश्वर बाहुबली घोर, एक पुस्तक थी। यह पुस्तक सबसे प्राचीन पुस्तक मानी जाती है, भारतेश्वर बाहुबली घोर, और इसके जो राइटर थे वो थे वज्रसेन सूरी। याद रखना इस किताब को, वज्रसेन सूरी ने लिखी थी। किताब थी भारतेश्वर बाहुबली घोर। देखो ये किताब जितने भी राइटर वज्रसेन सूरी जो लिखा हुआ आता है वो जैन विद्वान थे, और ये किताब भी जैन धर्म से संबंधित है, भारतेश्वर बाहुबली घोर। और इस किताब में भगवान आदिनाथ के दो पुत्र थे, एक भरत और एक बाहुबली, दो पुत्र थे, उन्हीं की कहानियां है भारतेश्वर बाहुबली घोर। और जैन विद्वान ये मानते हैं कि अपने भारत का नाम इसी भारत, जो आदिनाथ के पुत्र थे उन्हीं के नाम से भारत का नाम भारत पड़ा था, क्योंकि उनके पुत्र का नाम भारत था। दूसरी एक और इसी से रिलेटेड आपको इस समय याद रखने वाली किताब है, एक भारतेश्वर किताब आई थी, भारतेश्वर बाहुबली रास। ये भी किताब अपने को याद रखनी है। ये शालिभद्र सूरी की थी, शालिभद्र सूरी करके विद्वान थे, उनकी किताब थी। तो दो किताबें आपने को याद रख लेनी है इसी समय। तीसरी किताब लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया रखनी है, भारतेश्वर बाहुबली घोर वज्रसेन सूरी की, और भारतेश्वर बाहुबली रास है और शालिभद्र सूरी की। कुछ किताबें उत्पत्ति स्थल को हमने ढूंढा। अब बात आते हैं अपने टॉपिक पे, राजस्थानी बोलियां। ये अब पढ़ेंगे राजस्थानी की जो बोलियां हैं। यहां से अक्सर सवाल पूछा जाता है राजस्थानी बोलियां कि कौन सी बोली, सवाल क्या पूछा जाता है, कौन सी बोली किस क्षेत्र की है, ये अपने को याद होना चाहिए। और साथ में ये पूछा जाता है कि ये बोली किन किन बोलियों का मिश्रण है। तो ये दो चीजें आती है, एक तो क्षेत्र अपने को याद रखना है परीक्षा के हिसाब से, और एक इनका मिश्रण याद रखना है। दोनों चीजें साथ साथ पढ़ेंगे
मोस्ट अपना टारगेट आपको ये रखना है कि क्षेत्र भी आपको याद रह जाए और साथ साथ ही आपको इनका जो मिश्रण है वो भी याद रहे। तो राजस्थानी बोलियों का मैं बात करूं तो सबसे पहली जो बोली मानी जाती है, सबसे बड़े क्षेत्र पे बोली जाती है, तो पहली बोली जो है उसको बोलते हैं मारवाड़ी। देखो वैसे राजस्थानी भाषा को देखे, राजस्थान में कहावत है कि 5 कोश पर पानी बदले और 7 कोश पे वाणी। तो 5 कोश पर पानी बदल जाता है और यदि 7 कोश निकल जाओ आप तो वाणी बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है, अलग अलग लहजा बदल जाता है उसका। तो वैसे ही राजस्थान में देखें तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां बोली जाती है। कहीं भी आपको पर्टिकुलर राजस्थानी भाषा देखने को नहीं मिलती। ये नहीं है कि राजस्थान में पूरे क्षेत्र में राजस्थानी भाषा बोली जाती है, ऐसा नहीं। आप मेवाड़ में जाओगे तो मेवाड़ी मिलेगी, आपको जोधपुर में जाओगे तो मारवाड़ी मिलेगी, आपको अलवर में जाओगे तो मेवाती मिलेगी, आपको कोटा में जाओगे तो ढूंढाड़ी मिलेगी, आपको जयपुर में जाओगे तो जयपुर में जाओगे तो ढूंढाड़ी मिलेगी, कोटा में जाओगे तो हाड़ौती मिलेगी। तो इस प्रकार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां बोली जाती है। और हम पहले पढ़ रहे हैं मारवाड़ी भाषा। देखो मारवाड़ी भाषा की मैं बात करूं तो मारवाड़ी भाषा आप सबको पता है। यदि क्षेत्र की मैं बात करूं तो जिस क्षेत्र को प्राचीन समय में मारवाड़ कहा जाता था उसी क्षेत्र में मारवाड़ी बोली जाती। और यदि मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल में भाषा बोली जाती है वो है मारवाड़ी। क्षेत्रफल की बात करूं, वैसे तो आपको यदि जनसंख्या के पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो ढूंढाड़ी है, क्योंकि जयपुर में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। लेकिन क्षेत्रफल की बात करें तो मारवाड़ी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है। मुख्यतः ये क्षेत्रों की मैं बात करूं तो आपका जो क्षेत्र मिलेंगे वो है जोधपुर के आसपास का क्षेत्र। जोधपुर के आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहां मारवाड़ी बोली जाती है। जैसे जोधपुर, जैसलमेर का क्षेत्र, बीकानेर का क्षेत्र, नागौर का क्षेत्र, शेखावट सीकर वाला क्षेत्र जिसको शेखावटी बोलते हैं, जालोर का क्षेत्र, कुछ क्षेत्र जालोर का भी पड़ता है, पाली का क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों में देखा जाए तो मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। तो अपने को याद रखने में कोई समस्या नहीं होगी कि जोधपुर के आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जोधपुर से समय मुख्यतः मारवाड़ किसको बोला जाता था, जोधपुर को, आप सबको पता है। तो जोधपुर के आसपास का जितना भी क्षेत्र है वो मारवाड़ का क्षेत्र माना जाता है। और इसमें भाषा जो बोली जाती है, जो बोली जाती है वो होती है मारवाड़ी। इसकी जो रचनाएं की मैं बात करूं तो मारवाड़ी भाषा की रचनाएं यदि आप देखो तो रचनाएं में मीराबाई की जो रचनाएं हैं, चाहे रुक्मणी मंगल की बात करो, मीरा के दोहे बात करो, मीरा की रचनाएं हैं वो मारवाड़ी भाषा में, पहली बात। दूसरी, एक आपको और ग्रंथ का जिक्र कर दूं, वेली कृष्ण रुक्मणी जी, एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसको आपको याद रखना है, वेली कृष्ण रुक्मणी जी। किसके द्वारा लिखा हुआ है? वेली कृष्ण रुक्मणी जी। ये आपको याद होगा, ग्रंथ पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखा गया है। तो ये ग्रंथ भी किसके द्वारा, किस भाषा में है? मारवाड़ी भाषा में लिखा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जैसे ढोला मारूरा दूहा है, कल्लोल के द्वारा ढोला मारूरा दोहा, ये कल्लोल के द्वारा लिखी हुई है। तो इस प्रकार की रचनाएं जो मिलती है वो मुख्यतः आपकी मारवाड़ी भाषा में मिलती है। अब देखो मारवाड़ी भाषा का जिक्र हम आगे करें तो मारवाड़ी में अब अपने को याद रखना है इसकी उपबोलियां। कुछ मारवाड़ी भाषा की उपबोलियां हैं जो मारवाड़ की मुख्य धारा के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती हैं। बोलियां, उपबोलियां याद रखना। उपबोलियां मारवाड़ी की कौन सी है? बड़ी याद रखने वाली बातें हैं, बहुत सारी है। जिन क्षेत्रों में जो मारवाड़, जैसे ये मारवाड़ क्षेत्र पड़ता है, ये मारवाड़ क्षेत्र पड़ता है, तो इसके आसपास की जो भाषाएं हैं वो उसकी उपबोलियां छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है, वो उपबोलियां है। मान लो ये मारवाड़ है, ठीक है, तो उनको बोलते हैं उपबोलियां। अब उपबोलियां कौन कौन सी याद रखनी है आपने को? देखो, एक आप मैंने कहा शेखावाटी क्षेत्र बोलते हैं, तो शेखावाटी इसकी उपबोली है, शेखावाटी। नागौर क्षेत्र पड़ता है तो नागौरी अलग से बोली है, ये इसकी उपबोली है। एक है ढटकी, याद रखना, इनका चर्चा करेंगे, ढटकी। एक आपका है देवड़ावाटी, एक आपकी है गोड़वाड़ी, एक आपकी है मेवाड़ी,
एक आपकी है थड़ी। मुख्यतः ये देखें तो मारवाड़ी की ज्यादातर मुख्यतः देखें तो शेखावाटी, नागौर, डटकी, देवड़ावाटी, गोड़वाड़ी, मेवाड़ी और थड़ी जैसी बोलियां हैं, वो मारवाड़ी की उपबोलियां। इनको एक एक डिटेल से हम समझेंगे। आप सबको पता है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये शेखावाटी क्षेत्र में बोली जाती है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। नागौर क्षेत्र में बोली जाती है, वो नागौरी। अब कुछ इनके अलावा की जो भाषाएं हैं वो देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो उपबोलियों की मैं बात करूं, मारवाड़ी की उपबोलियां यदि बात करूं मैं, उपबोलियां कौन कौन सी है तो ध्यानपूर्वक समझना। मारवाड़ी की उपबोलियां, ठीक है भाई, मोस्ट चीज है, मोस्ट चीज पढ़ रहे हैं। तो उपबोलियां कौन कौन सी है तो देखना आप, उपबोलियां कौन सी है। पहली ए नंबर डाल देते हैं, इसको नोट्स में लिखना है। तो ए नंबर में हम देखें तो हमने पढ़ा था जिसको बोलते हैं डटकी। डटकी जो भाषा है, डटकी, इसको देखें तो ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? ये बोली जाती है आपके जैसलमेर, जैसलमेर, बीकानेर और कुछ जोधपुर के क्षेत्र में, जोधपुर के क्षेत्र में, पश्चिमी जोधपुर जो है, वहां जो भाषा बोली जाती है उसको बोलते हैं डटकी। देखो आपको याद रखने में यदि समस्या आ रही है तो जो मारवाड़ का क्षेत्र है, मारवाड़ क्षेत्र है, उसका जो पश्चिमी भाग है, जैसे ये मारवाड़ है, इसका ये पश्चिमी भाग जो है, यहां जो भाषा बोली जाती है उसको बोलते हैं डटकी। तो पश्चिम में आपके देखें तो जैसलमेर का क्षेत्र पड़ता है, जैसलमेर के थोड़ा सा उत्तर में चले बीकानेर का क्षेत्र पड़ता है और कुछ जोधपुर का क्षेत्र है, यहां डटकी भाषा बोली जाती है। पहली बात। दूसरी बोली की बात कर ले तो दूसरी बोली जो है मैंने लिखवाया था बी में, आपको याद रखना है थड़ी। ये थड़ी जो भाषा है ये आपको ज्योग्राफी में भी पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान की ज्योग्राफी में जो भौतिक प्रदेशों के नाम है, यदि वो आपने ज्योग्राफी पढ़ रखी है तो ज्योग्राफी में जो नाम छोटे छोटे क्षेत्रों के वही उपबोलियों में आपकी हेल्प करेंगे। तो थड़ी क्षेत्र जो है, थड़ी क्षेत्र देखिए तो जैसे मैंने कहा कि ये मारवाड़ क्षेत्र है और मारवाड़ के पश्चिम में डटकी बोली जाती है, तो मारवाड़ के जो उत्तर में है वो भाषा बोली जाती है थड़ी। और उत्तर में कौन कौन से जिले पड़ते हैं? आपका हनुमानगढ़ का दक्षिणी क्षेत्र, हनुमानगढ़ का दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, ठीक है। बीकानेर का क्षेत्र और चूरू क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसको बोलेंगे भाई थड़ी, ठीक है, थड़ी भाषा बोलेंगे। तीसरी हमने पढ़ी गोड़वाड़ी, याद रखना गोड़वाड़ी। ये गोड़वाड़ी जो भाषा है ये आपके मारवाड़ की इस साइड में बोली जाती है, गोड़वाड़ी भाषा। तो इस साइड में गोड़वाड़ी बोली जाती है। तो गोड़वाड़ी भाषा की ये बात करें तो गोड़वाड़ी भाषा है जो है वो जालोर और पाली क्षेत्र में मुख्यतः बोली जाती है। जालोर और पाली के क्षेत्र जो है वहां गोड़वाड़ी भाषा बोली जाती है, गोड़वाड़ी बोली जाती है। अगली मैं बात करूं तो एक और भाषा है जो डी लगा देते हैं, उसको बोलते हैं देवड़ावाटी। देवड़ावाटी, देखो आप सबको पता है देवड़ाओं का शासन था सिरोही में, राजपूतों की शाखा है देवड़ा, तो उनका शासन था सिरोही में। तो जो सिरोही क्षेत्र है वहां जो भाषा बोली जाती है वो है देवड़ावाटी। ये यहां आप यहां देख लोगे तो यहां देवड़ावाटी बोली जाती है। तो देखो ये जैसे सिंपल डायग्राम में बनाऊं तो जैसे ये मारवाड़ है तो इधर थड़ी, इधर ढटकी, इधर देवड़ावाटी, इधर गोड़वाटी। और देवड़ावाटी में सिरोही क्षेत्र आता है और यहां एक भाषा भी बोली जाती है। उपबोली में बोलूं तो उपबोली सिरोही भी है, इसकी उपबोली सिरोही, सिरोही वो भाषा बोली भी है, तो सिरोही भी है। देवड़ावाटी हो गई। और इसके अलावा देखे तो एक और इसकी उपबोली है जिसको हम पढ़ेंगे, जो मोस्ट भी है, ध्यानपूर्वक समझना आप, मोस्ट है खेराड़ी। ये ई है वो है खेराड़ी। अब हमने उत्तर की बात कर ली, उत्तर में हमने देख लिया, पश्चिम में हमने देख लिया, दक्षिण में हमने देख लिया।
पूर्व में की बात करें तो पूर्व में, मारवाड़ के पूर्व में एक भाषा बोली जाती है जिसको बोलते हैं खेराड़ी। ये खेराड़ी जो है वो पूर्व में बोली जाती है मारवाड़ के, और इसमें तीन भाषाओं का, तीन बोलियों का मिश्रण है। एक मेवाड़ी, एक ढूंढाड़ी, ढूंढाड़ी, और एक प्लस हाड़ौती। इन तीनों बोलियों का मिश्रण जो है, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती, इन तीनों का मिश्रण है जिसको बोलते हैं खेराड़ी। और ये मुख्यतः भीलवाड़ा और टोंक, भीलवाड़ा और टोंक में बोली जाती है। भीलवाड़ा में एक तहसील पड़ती है जहाजपुरा, ये याद रखना, भीलवाड़ा और टोंक क्षेत्र में ये आपकी खेराड़ी बोली जाती है। तो देखें, तो हम उपबोलियों की मैं बात करूं मारवाड़ी की, तो मोटे तौर से कुछ क्षेत्रों का याद है। ढटकी है मारवाड़ के पश्चिम में, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर के क्षेत्र में बोली जाती है। थड़ी क्षेत्र है मारवाड़ के उत्तर वाला है, जो आपके रेगिस्तानी क्षेत्र है जिसमें नदियां नहीं बहती है, तो वो मुख्यतः है आपके बीकानेर, चूरू में, राजस्थान में एक भी नदी नहीं बहती, तो ये याद रखना है। और हनुमानगढ़ का दक्षिणी भाग रहता है। गोड़वाड़ी है, ये जालोर और पाली के क्षेत्रों में बोली जाती है। देवड़ावाटी है, देवड़ाओं का शासन सिरोही में था, सिरोही में बोली जाती है, और इसकी उपबोली आपकी सिरोही है। खेराड़ी भाषा है वो पूर्व में बोली जाती है मारवाड़ के, जिसमें मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती। मेवाड़ी आपकी यहां है, ढूंढाड़ी आपकी यहां है, और हाड़ौती आपकी यहां है। तो इन तीनों का मिश्रण देखिए, ये मेवाड़ी, ये आपकी ढूंढाड़ी और ये हाड़ौती, तो इन तीनों का मिश्रण जो आता है वो खेराड़ी भाषा में आता है। समझना, इस प्रकार का डायग्राम देखना आप, तो इस प्रकार की आपको देखने को मिलेगी। तो देखो, इसकी उपबोली एक और है, एफ याद रखना, जिसके हम डिटेल से हम पढ़ेंगे, एफ मेवाड़ी। तो कई बार सवाल आपसे पूछे तो मेवाड़ी भाषा जो है वो किसकी उपबोली, मेवाड़ी बोली जो है वो किस भाषा की उपबोली है, मारवाड़ी। मेवाड़ी के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो दूसरी बोली हम समझ ले, दूसरी बोली क्या है, दूसरी बोली थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं, मेवाड़ी। ठीक है भाई, समझ रहे हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा बने रहना पड़ेगा, आधे घंटे तक मशक्कत करनी पड़ेगी, और कोई इलाज नहीं है। मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी जो क्षेत्र है, मेवाड़ी जो बोली का क्षेत्र है, वो आप देखोगे तो मेवाड़ी क्षेत्र जो है वो उदयपुर, आपको सबको पता है कि मेवाड़ क्षेत्र कौन सा होता था, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा, ये जिले मुख्यतः मेवाड़ी भाषा ज्यादातर इनमें बोली जाती है, क्योंकि ये मेवाड़ क्षेत्र इन्हीं को कहा जाता था, तो मेवाड़ी भी यहाँ बोली जाती है। उदयपुर की बात करो, चित्तौड़ की बात करो, राजसमंद की बात करो, भीलवाड़ा की बात करो, तो इनमें मेवाड़ी बोली जाती है। मेवाड़ी भाषा की दूसरी में महत्वपूर्ण बात बताऊं तो इसमें नी का प्रयोग ज्यादा होता है। किसका प्रयोग, नी का प्रयोग, नी का प्रयोग ज्यादा होता है। कैसे ज्यादा होता है भाई, होता है जैसे किसी को बुलाना है कि आओ नी, आप जाओ नी, आप पधारो नी, ये काम किया नी का प्रयोग। जैसे आप जयपुर में जाओगे तो छह का प्रयोग होता है, वैसे इसमें नी का प्रयोग होता है। रचनाओं की मैं बात करूं तो कुंभा की जितनी भी रचनाएं थी, महाराणा कुंभा के जितने भी नाटक थे, कुंभा की रचनाएं इस कैटेगरी में माने थे। कुंभा की रचनाएं इसी में ज्यादातर है। और इसकी यदि मैं एक उपबोली की भी मैं बात करूं तो जिसको बोलते हैं बागड़ी, उपबोली है बागड़ी। और बागड़ प्रदेश आपको सबको पता है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है। बागड़ी भाषा कहां बोली जाती है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में ये बोली जाती है, प्रतापगढ़ में। और ये वास्तव में मेवाड़ी की बोली है। इसको बागड़ी को भीलू की भाषा भी बोलते हैं। भीलू की भाषा किसको कहा जाता है, आपसे पूछा जाए कि भीलू की भाषा किसको कहा जाता है, और ये मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है। जो बागड़ी भाषा है ये किसका मिश्रण है, मालवा, आपका मध्य प्रदेश का क्षेत्र रहता है, मालवा, मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है ये बागड़ी। तो ये आपने को याद रखना है। तो मेवाड़ी भाषा की बात करें तो इसका जो विस्तार है वो उदयपुर,
चित्तौड़, राजसमंद और भीलवाड़ा में देखने को मिलता है। नी का ज्यादातर प्रयोग हुआ। रचनाओं की बात करें तो कुंभा की रचनाएं इसमें महत्वपूर्ण माना जाते हैं। कुंभा के जितने भी नाटक थे हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। इसकी उपबोलियों की बात करें तो बागड़ी है जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही क्षेत्र में भी बोल जाती है वैसे थोड़ी सी, लेकिन सिरोही याद नहीं रखना है अपने को। तो इसको भीलों की भाषा कहा जाता है। और ये है जो ये मालवी भाषा और मारवाड़ी का मिश्रण मानी जाती है, बागड़ी भाषा। उदयपुर की मैं बात करूं तो उदयपुर में एक भाषा याद रखना, धावड़ी। धावड़ी यदि अब पूछा जाए आपसे तो धावड़ी कहां की भाषा है, कहां की बोली है? उदयपुर की। ये भी याद रख लेना, उदयपुर में धावड़ी बोली जाती है। शेखावटी, ये इनका जिक्र आप पहले हमने किया था, मेवाड़ी का जिक्र हमने किया। तो दो भाषाओं की बात कर ली हमने, और दोनों भाषाओं में हमने मारवाड़ी के बारे में जिक्र पढ़ा, हमने मेवाड़ी का जिक्र पढ़ा। और अब जो तीसरी भाषा आती है वो आती है आपकी ढूंढाड़ी। ये तीसरी जो भाषा है वो ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ प्रदेश प्राचीन समय में किसको बोलते थे? जयपुर के आसपास को क्षेत्र को, जयपुर, टोंक, अजमेर और दौसा। ये जयपुर के आसपास का क्षेत्र की मैं बात करूं, जयपुर, अजमेर, टोंक और दौसा। जयपुर, अजमेर, टोंक व दौसा, इन जिलों में ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। और इसी क्षेत्र को ज्योग्राफी में बोले तो ढूंढाड़ प्रदेश कहा जाता था। तो इसी क्षेत्र में ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है। इसका प्राचीनतम उल्लेख ही मैं बात करूं, जब से इसका जिक्र आया है, ढूंढाड़ी का जिक्र आया है, तो वो देखना आप, तो एक ग्रंथ आया था, जिस ग्रंथ को आपको याद रखना है, 8 देश गुजरी। 8 देश गुजरी, ये याद रखना, 8 देश गुजरी। इसमें प्राचीनतम उल्लेख मिलता है इसका। ठीक है, एक रचना है, राइटर का पता नहीं है, याद रखना अपने को, 8 देश गुजरी, जिसमें प्राचीनतम उल्लेख ढूंढाड़ी का मिलता है। और आप सबको पता है इसमें 6 का प्रयोग ज्यादा होता है। 6 का प्रयोग, जैसे मेवाड़ी में नी का प्रयोग होता है, वैसे ही ढूंढाड़ी में 6 का प्रयोग अधिक होता है। जैसे खटे जाओ छो होता है, काई करो छो, 6 का प्रयोग होता है। 6 का प्रयोग इसमें अधिक होता है। ढूंढाड़ी की उपबोलियों की मैं बात करूं या इनकी रचनाओं की मैं बात करूं तो आप सबको पता है संत दादू दयाल की जो रचनाएं हैं, संत दादू की रचनाएं जो है, नोट्स बनाओ तो आप लिख लेना, संत दादू की रचनाएं इस कैटेगरी में महत्वपूर्ण आती है। रचनाएं इस कैटेगरी की आती है। जितनी भी दादू दयाल की, चाहे रचना कोई सी भी मान लो, या दादू के शिष्यों की जो रचनाएं हैं, चाहे रज्जब की हो, चाहे सुंदरदास जी की हो, तो इनकी रचनाएं जो है वो ढूंढाड़ी क्षेत्र की बोलियों में आती है। अब इनकी उपबोलियां बड़ी महत्वपूर्ण है भाई, बहुत याद रखने वाली बात है। उपबोलियों की मैं बात करूं तो उपबोलियां कौन कौन सी है वो आपने को याद रखना है। उपबोलियों की मैं बात करूं तो उपबोलियां याद रखना, यहां से मोस्ट सवाल बनता है उपबोलियां। उपबोलियों में जो महत्वपूर्ण है वो है आपकी 84, नागरचोल, राजावाटी, तोरावाटी, 84, नागरचोल, राजावाटी, तोरावटी, काठेड़ी। आपके वैसे देखे जाए तो हाड़ौती भी इसी की उपबोली है। किशनगढ़ी, अजमेरी और हाड़ौती, किशनगढ़ी, अजमेरी और हाड़ौती, ये भी याद रखना। किशनगढ़ी किशनगढ़ के क्षेत्र में बोली जाती है, अजमेरी अजमेर के क्षेत्र में बोली जाती है, और हाड़ौती, ये इसकी उपबोलियां। तो एक बार देखना, ढूंढाड़ी भाषा की उपबोलियों की बात करें तो 84, नागरचोल, किशनगढ़, अजमेरी, राजावाटी, तोरावाटी, काठेड़ी और हाड़ौती। ये उपबोलियां, थोड़ी सी इनका जिक्र हम पढ़ लेते हैं, फटाफट लिखते जाना आप। तो पहली उपबोली की बात हम करें, पहली जो उपबोली है वो आपकी मैंने लिखवाई 84, याद रखना 84। सवाल पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, तो अपने को याद रखना है। 84 बोली की बात करें तो ये आपके जयपुर के दक्षिणी पश्चिम इलाका जो है, जयपुर का दक्षिणी पश्चिम इलाका, जयपुर का कौन सा दक्षिणी पश्चिमी इलाका, वह
टोंक का पश्चिमी इलाका, यहां जो भाषा बोली जाती है, मान लो ये जयपुर है, मान लो ये ढूंढाड़ी भाषा है, तो इसकी इस क्षेत्र में जो बोली जाती है वो है चौरासी बोली, चौरासी उपबोली। जयपुर के दक्षिणी पश्चिम की बात करूं या टोंक का पश्चिमी क्षेत्र की बात करूं, टोंक यहां पड़ता है, तो टोंक का पश्चिमी क्षेत्र जो है वहां आपकी 84 बोली बोली जाती है। दूसरी उपबोली की मैं बात करूं तो दूसरी उपबोली मैंने बताई, याद रखना, दूसरी उपबोली बताई मैंने नागरचोल। नागरचोल, ये नागरचोल जो बोली है वो मुख्यतः देखा जाए तो नागरचोल जो बोली है वो सवाई माधोपुर में बोली जाती है। सवाई माधोपुर के पश्चिमी भाग जो है, सवाई माधोपुर, मुख्यतः आपको याद रखना सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर का पश्चिमी क्षेत्र और टोंक का पूर्वी क्षेत्र जहां लगता है, उन क्षेत्रों में जो बोली बोली जाती है उसको बोलते हैं नागरचोल। तीसरी देख ले, सी आपकी, तो सी आपको मैंने बताई काठेड़ी। काठेड़ी जो बोली उपबोली है ढूंढाड़ी की, वो काठेड़ी जयपुर के दक्षिण में बोली जाती है। जयपुर का के दक्षिण में काठेड़ी बोली बोली जाती है, दक्षिणी भाग में। तो यहां आपकी काठेड़ी बोली बोली जाती है, यहां आपकी बोली मैंने बताई नागरचोल बोली जाती है। ये नागरचोल है, ये काठेड़ी है। ठीक, अब बात कर लेते हैं, दक्षिण की तो हो गई, दक्षिण पश्चिम की भी हो गई, अब पूर्व की। तो पूर्व की मैं बात करूं तो पूर्वी क्षेत्र में जो है वो है राजावाटी। राजावाटी, तो राजावाटी की बात करूं तो जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है, के पूर्वी भाग में। ठीक है भाई, ये राजावाटी होगी। ठीक, पूर्वी भाग में। ओके, और एक और याद रखना, अजमेरी और किशनगढ़ी तो लिखवाने की जरूरत नहीं है, किशनगढ़ क्षेत्र में किशनगढ़ी बोली जाती है, अजमेर में अजमेरी बोली जाती है। और एक है आपकी तोरावाटी, ये याद रखना, तोरावाटी। ठीक है, तो तोरावाटी की मैं बात करूं तो तोरावाटी जो सीकर का क्षेत्र, जयपुर के जो उत्तर में आता है सीकर का क्षेत्र, तो सीकर का क्षेत्र जो है जहां आपके कांतली नदी बहती है वो याद रखना है। तो सीकर का नीम का थाना व श्रीमाधोपुर जो है क्षेत्र है, वहां आपकी तोरावाटी बोली बोली जाती है। तो देखो डायग्राम यदि सिंपल भाषा में देखें तो डायग्राम आपका इस प्रकार बन गया। ये आपका ढूंढाड़ क्षेत्र, ढूंढाड़ क्षेत्र मान लो, तो ढूंढाड़ क्षेत्र के दक्षिणी पश्चिमी भाग में आपकी बोली बोली जाती है 84। इधर आपकी सवाई माधोपुर की जो बोली जाती है वो नागरचोल है, और दक्षिण में काठेड़ी बोली, पूर्व में राजावाटी और दक्षिण में तोरावाटी। तो यदि आप मैप देखोगे राजस्थान का तो सिंपल सी भाषा में इस प्रकार का आप मैप बनाओगे तो देखोगे तो इस क्षेत्रों में आपकी उपबोलियां बोली जाती है। और हाड़ौती आपके इधर आपके हाड़ौती क्षेत्र आएगा तो उसमें हाड़ौती बोली बोली जाती है। थोड़ी सी बात और कर ले, अगली बोली की मैं बात करूं तो अगली मैंने बताई थी हाड़ौती, तो तीसरी देख लेते हैं। तीसरी है हाड़ौती। हाड़ौती प्रदेश आप सबको पता है, हाड़ौती वैसे ढूंढाड़ी की उपबोली है हाड़ौती। तो हाड़ौती बोली कहां बोली जाएगी, ये तो सिंपल से आपको पता है, आपके कोटा, आपके बूंदी, आपकी बात करूं मैं तो झालावाड़ और 12 जिले महत्वपूर्ण है। कोटा लिख दूं, कोटा, बूंदी लिख दूं, झालावाड़, मैप में देखोगे आप तो 12। ये क्षेत्र जो है वो ऐसे क्षेत्र है जिनको हाड़ौती प्रदेश कहा जाता है और इनमें हाड़ौती बोली बोली जाती है। देखी जाए तो इस पर मेवाड़ी और गुजराती भाषा का मिश्रण, क्योंकि यहां आसपास ही मेवाड़ी भाषा है और उधर देखिए बॉर्डर के पार तो गुजरात की भाषा का भी प्रभाव है, गुजराती। वैसे पड़ता मध्य प्रदेश का क्षेत्र है लेकिन गुजराती भाषा का प्रभाव मेवाड़ी और गुजराती के मिश्रण से हाड़ौती भाषा बनी है। तो मेवाड़ी और गुजराती का मिश्रण है इसमें। और इसकी मैं बात करूं तो रचनाओं की मैं बात करूं तो आपके बूंदी के राइटर थे सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण भी कहते हैं, मिश्रण भी कहते हैं,
की एक रचना है वंश भास्कर। ये किस भाषा में है? भास्कर। यह आपके हाड़ौती भाषा में लिखी गई रचना है। तो हमने 3 भाषाओं का जिक्र किया। देखो अगली क्लास में थोड़ी क्लास बड़ी हो रही है और ये कमेंट करके मुझे बताना कि अगली क्लास कितनी जल्दी ले। तो 3 भाषा बोलियों की बात की, 3 बोलियों की बात की। आपने मारवाड़ी पढ़ी, हमने मेवाड़ी पढ़ी, हमने ढूंढाड़ी पढ़ी, हमने हाड़ौती पढ़ी। एक छोटी सी क्लास में हम बात करेंगे मेवाती, मालवी और उनकी ब्रज भाषा की, इनका जिक्र करेंगे। लेकिन ये क्लास आपको कैसी लगी, आपको नेक्स्ट क्लास चाहिए कि नहीं चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। क्लास कैसी लगी ये भी बताना। राजस्थान की बोलियों का इंपॉर्टेंट सा चैप्टर था। छोटी छोटी क्लास है, 2 छोटी छोटी क्लासों में हम देखेंगे। नई क्लास में फिर मिलेंगे। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा और अगली क्लास में हम रोज एक शानदार कमेंट को हम पढ़ के सुनाएंगे। तो एक कमेंट शानदार सा हमारे लिए लिखना। एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।